तो दोस्तों आज हो गई है 3 सितंबर और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और किसानों के समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। यूपी से बड़ी खबर है, अचानक सपा के दफ्तर में पहुंचे मुलायम सिंह यादव। अखिलेश यादव बोले अब की बार 400 पार। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव यहां पर अचानक लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। जब मुलायम सिंह यादव पार्टी दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने एकजुट होकर के पार्टी को 2022 में सपा को जीत दिलाने का आह्वान किया है। और इस दौरान अखिलेश यादव ने दावा किया है कि 2022 में समाजवादी पार्टी 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। आपको बता दें कि यूपी में 403 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर अखिलेश यादव ने नया नारा दिया है, अब की बार 400 पार, यानी कि 3 सीटें वो विपक्ष के लिए चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनका विश्वास लोकतंत्र में है, इसलिए ये 3 सीटें उन्होंने विपक्ष के लिए छोड़ दी हैं। ये यहां पर देख सकते हैं कि अखिलेश यादव ने बड़ा दावा कर दिया है यूपी विधानसभा चुनाव में। उनका कहना है कि 400 सीटें लाकर के समाजवादी पार्टी बनाने जा रही है सरकार, क्योंकि बीजेपी से जनता अब हो चुकी है त्रस्त। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। किसान आंदोलन का समर्थन करने के बाद राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर एक बयान आया है बीजेपी के मंत्री का। बताते चलें, महामहिम अपने पद से इस्तीफा दें और आंदोलन में शामिल होकर के करें इसका समर्थन। करनाल में किसानों पर की गई लाठीचार्ज को लेकर के मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के द्वारा दिए गए बयानों को लेकर के प्रदेश के शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा है कि सरकार ने कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिए इस प्रकार का फैसला लिया। गुर्जर ने आगे कहा है कि सत्यपाल मलिक की इस प्रकार की बयानबाजी से वे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। कोई भी सरकार होती तो इसी प्रकार का निर्णय लेती। और उन्होंने यहां पर आगे कहा है कि महामहिम राज्यपाल से निवेदन करता हूं कि अपने पद से रिजाइन देकर के अगर इस आंदोलन का समर्थन करना चाहते हैं तो इसमें शामिल हो जाएं। ये यहां पर कहना है बीजेपी के मंत्री का। एक और बड़ी खबर बताते चलें, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज पर भड़की है सपना चौधरी। बोली किसानों को सड़कों पर संघर्ष करना पड़ रहा है, ये काफी दुखद है। आप लोगों को बताते चले, दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लगभग 10 महीने पूरे होने को आ रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच अब तक कृषि कानूनों के मुद्दे पर कोई भी हल नहीं निकल पाया है। सड़कों पर बैठे किसान तीनों ही कृषि कानूनों को रद्द करवाने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं। दिल्ली के साथ साथ अन्य राज्यों में भी किसान संगठनों के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कई नेता और देश की दिग्गज हस्तियां किसानों के समर्थन में खड़ी हुई हैं। इस मामले में हरियाणा की जानी मानी हस्ती सपना चौधरी ने भी भाजपा सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान किसानों के मुद्दे पर अपनी राय रखी है। इस दौरान सपना चौधरी ने कहा है कि देश के किसानों को परेशान ना किया जाए, उन्हें कोई कानून नहीं चाहिए, उन्हें खुले रहने दीजिए, जल्दी से इस मुद्दे को सुलझाया जाए। और वहीं सपना चौधरी ने किसानों पर किए गए हरियाणा की खट्टर सरकार के द्वारा लाठीचार्ज की भी कड़े शब्दों में आलोचना की है और कहा है कि इस समस्या का जल्द से जल्द हल निकलना चाहिए। ये यहां पर किसानों के समर्थन में अब सपना चौधरी भी उतर आई हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, तबलीगी जमात पर कवरेज को लेकर के बोले हैं सीजीआई रमन्ना, खबरों को सांप्रदायिक रंग दिया जाता है, इससे देश की बदनामी होती है। आप लोगों को बताते चले, भारत में फैली कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से तबलीगी जमात के सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से देश भर में हड़कंप मच गया था। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने भारत की मीडिया के द्वारा तबलीगी जमात को लेकर के की गई रिपोर्टिंग पर कड़ी टिप्पणी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई एनवी रमन्ना ने कहा है कि खबरों को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, जिससे देश की बदनामी होगी। सीजीआई एनवी रमन्ना ने कहा है कि तबलीगी जमात को लेकर के रिपोर्टिंग के दौरान आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, इसके साथ ही गलत रिपोर्टिंग भी की गई। उनका कहना है कि वेब पोर्टल्स किसी के नियंत्रण में नहीं है, ऐसे पोर्टल्स जो चाहे चला देते हैं, उनकी कोई भी जवाबदेही नहीं है। और वहीं सीजीआई एनवी रमन्ना ने आगे कहा है कि देश का मीडिया नफरत घोलने का काम कर रहा है लोगों के बीच में, और वहीं से
पहले इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा कड़ा रुख दिखाते हुए कोरोना महामारी के दौरान तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाए जाने की बात तक कह दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने पूरे मामले में देश के मीडिया के द्वारा की गई कवरेज को प्रोपेगेंडा बताते हुए इसकी जमकर के आलोचना की थी। देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई एनवी रमन्ना भड़के हैं जबरदस्त तरीके से गोदी मीडिया पर। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर किया है जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा महंगाई और ईंधन की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर सरकार पर हमला करने के बाद पार्टी के प्रमुख संगठनों युवा और महिला विंग ने नई दिल्ली में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। आप लोगों को बताते चलें, 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास के पास महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है और वहीं ईंधन और रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ युवा कांग्रेस ने पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर यहां पर धरना दिया है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने कहा है कि मोदी सरकार देशवासियों को बड़े सपने दिखाकर के सत्ता में आई थी, लेकिन आज गरीबों के लिए महंगा सिलेंडर खरीदना मुश्किल हो गया है। देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। गैस सिलेंडर की कीमत अब 1000 रुपए के करीब पहुंच गई है। इसी तरह पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार लोगों की सुनने को तैयार नहीं है। मोदी सरकार बेलगाम हो चुकी है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भड़के हैं। मोदी सरकार पर एक और अपडेट आ रही है सामने। राकेश टिकैत ने आरएसएस पर किया है जोरदार हमला। बोले ये गोडसे का मंदिर बनवाना चाहते हैं। देश में घुसा है सरकारी तालिबान। हरियाणा के करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भाजपा सरकार पर पहले से और भी ज्यादा हमलावर हो चुके हैं। टिकैत ने एक सभा के दौरान कहा है कि सरकार ने लाठी चलवा करके ठीक नहीं किया है और इसे भूला भी नहीं जाएगा। उन्होंने आगे कहा है कि हमने तो ताज जिंदगी लड़ाई लड़ी है। आपने तो ना अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर लड़ाई लड़ी और ना ही मुगलों के खिलाफ। इसके बाद उन्होंने आरएसएस को निशाने पर लिया है। टिकैत ने आगे कहा है कि आप बच करके नहीं जाओगे। आप तो महात्मा गांधी की हत्या करने वाले को पूजते हो। इनका क्या रिश्ता है उससे? ये आरएसएस के लोग गोडसे का मंदिर बनवाना चाहते हैं जो महात्मा गांधी की हत्या करके उनको पूजते हो। ये किस तरह का राष्ट्रवाद है? और वहीं राकेश टिकैत ने मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की भी जबरदस्त तरीके से तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि बनना हो तो सत्यपाल मलिक जैसा बनो जो गवर्नर होते हुए कह पाते हैं कि खट्टर ने किसानों पर लाठियां चलवा करके गलत किया है और उनको माफी मांगनी चाहिए। ये यहाँ पर बयान सामने निकल के आया है किसान नेता राकेश टिकैत का। एक और अपडेट आ रही है सामने। त्रिपुरा में कैबिनेट विस्तार से भी नहीं थमा है बीजेपी का संकट। अब विधानसभा अध्यक्ष ने दे दिया है पद से इस्तीफा। आप लोगों को बताते चलें, त्रिपुरा में बीजेपी का संकट गहराता जा रहा है। विप्लव कुमार देव की सरकार के खिलाफ पार्टी के एक वर्ग की खुली नाराजगी को कम करने के लिए 2 दिन पहले ही किए गए कैबिनेट विस्तार के बाद विधानसभा स्पीकर रेवती मोहन दास ने अचानक अपने पद से इस्तीफा देकर के सबको चौंका दिया है। कहा जा रहा है कि दास ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। और वहीं विधानसभा अध्यक्ष दास के इस्तीफे के बाद अटकलें हैं कि वह लगातार टीएमसी के संपर्क में हैं। इस बीच ये भी चर्चा है कि आने वाले दिनों में और भी कई बीजेपी के नेता पार्टी से अलग हो सकते हैं और तगड़ा झटका लगता हुआ त्रिपुरा के अंदर बीजेपी को नजर आ सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर आरोप। कहा अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पाई है मोदी सरकार, बेच रही है देश की संपत्तियां। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर केंद्र सरकार को निशाने पर ले लिया है। कांग्रेस के सांसद ने केंद्र पर अर्थव्यवस्था का गलत तरीके से प्रबंधन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि देश इस समय गंभीर स्थिति में है और मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह देश के लिए खतरा बनने वाली शक्तियों के खिलाफ यहां पर लड़ाई लड़े। और वहीं राहुल गांधी ने आगे कहा है कि कांग्रेस पार्टी निजीकरण के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारी निजीकरण की योजना तार्किक आधार पर थी। उन्होंने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर के कहा है कि हमने रणनीतिक उद्योगों का निजीकरण नहीं किया। उदाहरण के तौर पर रेलवे है जो कि देश की रीढ़ की हड्डी है। कांग्रेस को हर स्तर पर हमारी संपत्तियों की तेजी से हो रही बिक्री का विरोध करना होगा और लोगों को भी अब यहां पर जागरूक होना पड़ेगा। ये दो टूक कहना है राहुल गांधी का। और भड़के हैं मोदी सरकार पर लगातार किए जा रहे निजीकरण के मुद्दे पर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं।
दिल्ली दंगे 3 आरोपियों को बरी कर कोर्ट ने पुलिस को किया है शर्मसार, कहा इतिहास में दर्ज होगी तफ्तीश। आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली दंगे के मामले में अदालतें पुलिस की कार्यप्रणाली से खासी नाराज शुरू से ही दिख रही थी। कई बार पुलिस को झाड़ पिलाई गई, लेकिन गुरुवार को एक कोर्ट ने वो टिप्पणी की है जो पुलिस को ताउम्र याद रहेगी। कोर्ट ने 3 आरोपियों को बरी कर कहा है कि दिल्ली दंगे में पुलिस की विवेचना का तरीका इतिहास में एक काले अध्याय की तर्ज पर दर्ज होगा। कोर्ट ने बीते साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े एक मामले की जांच को लेकर के दिल्ली पुलिस को यहां पर कड़ी फटकार लगाई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। ओवैसी का सवाल, केंद्र सरकार बताए वहां तालिबान को आतंकी मानती है या फिर नहीं। दोहा में मुलाकात पर भी जताई है आपत्ति। आप लोगों को बताते चलें, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कतर की राजधानी दोहा में भारतीय राजदूत की तालिबान के नेता से मुलाकात पर केंद्र सरकार से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। केंद्र सरकार को तालिबान से बातचीत को लेकर के अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। ओवैसी ने केंद्र सरकार से पूछा है कि उसे यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि वह तालिबान को आतंकी संगठन मानती है या फिर नहीं। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं U&VDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।